गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका अरुण मंडे मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस चैनल के माध्यम से हम आपको मैथ्स की बहुत ही आसान ट्रिक के बारे में बता रहे हैं। और हमने कल भी एक वीडियो डाली थी जिसमें कि बताया था रोमन संख्याओं के बारे में। बिल्कुल हम इसमें जीरो से हीरो तक का सफ़र कर रहे हैं। अगर आप इन वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका, आपके भाई का, आपके परिवार का कहीं ना कहीं भला होगा। तो इसी क्रम में आज हम एलसीएम और एलसीएम पढ़ेंगे। और एलसीएम और एलसीएम जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो मेरा भी नया नया स्टार्ट है, तो इसलिए कुछ गलतियाँ हो सकती है, उन्हें माफ़ कर देना। बाकी तो कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, तो आशा करता हूँ वो आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल आप देखेंगे तो मैं सीधा डायरेक्ट टॉपिक की बात करता हूँ। तो बात करते हैं हम आज एलसीएम की। एलसीएम एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता क्या है? देखिए, अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो एलसीएम की मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई। मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी 5, 10, 15, तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो इनका एलसीएम आगा, जो एलसीएम इनका आगा, तो मान लो इनका एलसीएम 30 आ गया, तो 30 वह संख्या है जो इन तीनों संख्या से कट जाएगी। इससे छोटी संख्या पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती जो इनसे कट जाए। सिर्फ यही वो संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी। देखो, 5 छंग 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। तो एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से कट जाती है। तो अब मैं एचसीएफ की बात करता हूँ। एचसीएफ क्या होता है? अब मैं इन संख्याओं की एचसीएफ निकालता हूँ, 5, 10 और 15 का। देखो, मैंने 5 लिख दिया, मैंने 10 लिख दिया और मैंने 15 लिख दिया। अभी मैंने आपसे बताया कि एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से कट जाती है। ये संख्या दी हुई है, ये इससे भी कट गई और इससे भी कट गई और इससे भी कट गई। लेकिन एचसीएफ वह संख्या होती है जो कटती नहीं है, वो काट देती है। मानो मैंने इनका एचसीएफ आगा 5, तो ये संख्या जो है 5 आई जो है, ये कटने की नहीं है, ये इन्हें काटेगी। क्योंकि काटता कौन है हमेशा? छोटा काटता बड़ा काटता? आप बताओ, छोटा काटता है ये बड़ा काटता है? बड़ा काटता है। तो ऐसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को काट देती है। देखो, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। लेकिन एचसीएफ क्या संख्या बड़ी, वो काट रहा है। एलसीएम क्या संख्या? एलसीएम छोटी, वो कट रही है। तो छोटा आदमी हमेशा दबता है, कटता है, इसलिए एलसीएम भी कटेगा। बड़ा आदमी हमेशा काटता है, इसलिए एचसीएफ काटेगा। तो एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या वह होती है जो दी हुई संख्या को काट देती है, और एलसीएम वह होती है सबसे छोटी संख्या जो कट जाती है। एक संख्या और मैं लेता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। 6, 12 और 18। अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ तो इसका एलसीएम आएगा 36। तो एलसीएम कितना आएगा? 36। तो यह सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या जो ये वाली संख्या दी गई है, इसे काट देंगे। 6 छंग 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। देखो, तो एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती है जो कट जाती है। एचसीएफ, अगर मैं इनका एचसीएफ निकालता हूँ, देखो इसे मिटाता हूँ, 6, 12 और 18। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालता हूँ तो एचसीएफ क्या होगा? इसे काट देगा। तो इनका एचसीएफ आएगा 6, तो 6 कम 6, एक बार कट गया। 6 दूनी 12, 2 बार कट गया। और 6 तिया 18, 3 बार कट गया। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, लेकिन मैं शुरुआत है तो यूट्यूब को, मेरे चैनल को, व्यूज को, सब चीज़ का आप सपोर्ट करो, तो इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट और तरीके तो सीख ही जाएंगे। फिलहाल आगे आप बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा था आपसे गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए, ये तो मैं जैसे मान लो मैं बड़े बड़े एलसीएम और एचसीएफ निकलते 36 और मैं मान लिया 18। तो मेरे पास दो संख्या, मैं इनका दो संख्या को एलसीएम भी निकाला हूँ, एचसीएफ भी निकाला हूँ। लेकिन मैंने विधि बताई थी गुणनखंड विधि, तो मैं इनके गुणनखंड कर लूँगा, यानी कि इनके टुकड़े कर लूँगा। तो काटो, 2 × 18,
2 से नहीं कटेगी। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे छोटी संख्या देखते हैं। नहीं, 2 से 18 कटा 9 बार, तो 2 से अब नहीं कटेगा, तो इस बार हम काटेंगे 3 से। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब अगर 3 से कट रहा तो काट के देखो, बाकी उससे आगे संख्या से पहले 2 से काटते हैं, 2 से काटने के बाद 3 से काटते हैं, 3 से काटने के बाद 4 से काटते हैं, 4 से काटने के बाद 5 से काटते हैं। इसी प्रकार संख्या बढ़ती रहती है। लेकिन सबसे पहले हमने काट देखा 2 से, 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी, इसका काम हुआ खत्म। इसके बाद आएगी 3, तो 3 तिया 9। अभी 3 से कट रहा हो, 3 से काटेंगे, नहीं तो 4 से काटेंगे। अभी देखो 3 से कट रहा 3 निकम 3। अभी किसी और संख्या से कटी संख्या नहीं कट रही, तो अभी मेरे पास 18 के गुणनखंड आएंगे वाले। अगर कोई आपसे पूछे कितने टोटल गुणनखंड कितने 18 के, तो कितने 1 2 3, ठीक। इसके बाद एक संख्या 36, इसके भी निकाल लो। 2 से कट रहा जी 18 बार, देखो 18 दूनी 36, सेम। 2 से कट रहा 9 बार, इसके बाद 9 कट रहा 3 से, 3 तिया 9, इसके बाद 3 निकम 3, ठीक जी। अब मुझे यहाँ पर 18 के गुणनखंड लिखने हैं। 18 के क्या थे, 3 है, 2 गुणा 3 गुणा और 3, ठीक जी, ठीक। इसका मुझे 36 लिखने हैं। 36 कितने, 1 2 3 4, तो 2 गुणा 3 गुणा 3, तो मेरे पास ये आएंगे 36 के गुणनखंड। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने 18 के गुणनखंड निकाले, फिर मैंने 36 के गुणनखंड निकाले। जब मैंने गुणनखंड निकाले तो मेरे पास 18 गुणनखंड आए, 2 गुणा 3 गुणा 3। देखो एक बार, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 36 के निकाल लिए, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक। अब जब मैंने गुणनखंड निकाल लिए, लेकिन अभी तो मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था एचसीएफ और एलसीएम, दोनों निकालने थे। लेकिन अभी मेरे पास ना एलसीएम निकला और ना ही एचसीएफ निकला, लेकिन निकले हैं तो क्या निकले हैं, सिर्फ गुणनखंड। अगर आपसे कोई पूछे कि 18 के गुणनखंड कितने होंगे निकालो, तो ये निकालने, इस प्रकार निकालना है आपको। तो आप इसमें क्या सीखे हैं, एक तो सीखे आप इसमें गुणनखंड निकालने, क्या सीखे, गुणनखंड। लेकिन अभी हमें बात करनी है आगे एलसीएम और एचसीएफ की, ठीक। अगर आपको कोई 18 गुणनखंड निकालने बोले तो इस प्रकार निकालना, इस प्रकार निकालना, ठीक। लेकिन अभी हमें बात गुणनखंड की नहीं करनी है, तो हमें बात करनी है एचसीएफ और एलसीएम। तो हम एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं। इसे मिटा ना हूँ, मैंने इधर लिख रखे हैं गुणनखंड, इसके बोर्ड छोटा है, धीरे धीरे बड़ा ले लेंगे। तो देखो हमें निकालना सबसे पहले एचसीएफ। देखो तो एचसीएफ वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से कट जाती है। अब देखो इन दोनों में जो छोटी संख्या उसे कॉमन ले लो, उसका जोड़ा बना लो। ये देखो, एक मिनट दूसरा कलर लेता हूँ, एक मिनट। ये देखो ये वाला एक जोड़ा बन गया, हमें छोटी संख्या को जोड़ा बना। इसके बाद देखो 2 एक यहाँ पे, 2 अगर यहाँ था तो जोड़ा बन जाता, लेकिन 2 यहाँ नहीं है ना, 3 है यहाँ, 3 3 का जोड़ा बना लो। इसके बाद यहाँ 3 3 का जोड़ा बना लो, ठीक। तो इनमें से एक ठालो, 2 यहाँ से ठालो गुणा, 3 यहाँ से ठालो गुणा, 3 यहाँ से ठालो, ठीक। तो 2 3 6 6 3 18, तो इसका जो एचसीएफ आया हुआ है 18, ठीक। देखो क्या करना, हमें दोनों में वह संख्या देखनी है जो कॉमन होती है, सिर्फ वही संख्या लेनी है जो जोड़ा बना रही है। 2 का जोड़ा बनना, 3 का जोड़ा बनना, 3 का जोड़ा बनना। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पर 2 है, तो आपने 2 क्यों नहीं लिया? 2 मेरे बच्चे 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं है, इसलिए मैंने 2 नहीं लिया। लेकिन क्या है, अब मुझे इसके बाद करेगा ना एचसीएफ तो हमने निकाल दिया, इसके बाद निकालना हमें एलसीएम। तो एलसीएम में करते हैं, एलसीएम में सब चीज लेते हैं, एलसीएम में सब चीज लेते हैं। अब देखो क्या लेगा, जो सबसे ज्यादा बार है, या सबसे ज्यादा बार क्या है, 3। देखो 3 यहाँ पे एक बार 2 बार, 3 यहाँ पे एक बार 2 बार, तो कोई सा भी एक ठालो। तो मैंने ढाले 3 गुणा 3। इसके बाद सबसे ज्यादा बार क्या है, 2। 2 के बार यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, जहाँ ज्यादा बार हो उनसे उठाओ, तो 2 गुणा 2। अब देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अब देखो मैंने शुरू में बताया था आपसे एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाती है। तो यहाँ पर देखो 18 से कट, 18 दूनी 36, 2 बार कट गया एलसीएम, 36 का 36 एक बार कट गया, तो 18 क्या है एलसीएम। एचसीएफ काटता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या काट देती है, वो होता है एचसीएफ। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी मैं एक सवाल और आपके जो कराना चाहता हूँ अगर आपको, तो मैं एक संख्या और लेता हूँ कोई सी। देखो मैंने एक संख्या ली है आपका
सिंपल संख्या ले रहा हूँ 48, ठीक। 48 के बाद ले ली मैंने 54, ये मैंने 2 संख्या ले ली। अब इन संख्या का मुझे गुणनखंड विधि दोबारा, मैं बार बार एक शब्द का यूज कर रहा हूँ, गुणनखंड विधि दोबारा गुण वो निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक। तो देखो, तो मुझे सबसे पहले इनके क्या निकालने होंगे, गुणनखंड। तो निकालो 48 के गुणनखंड निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कैसे देखेंगे, 2 से कट रही है संख्या, कट रही है, 2 से कट रही है, 2 से कटेगी 24 बार, 24 दूनी 48 होता है, ठीक। आगे 2 से काट, 2 से कट रही तो काटो ना, 3 से काट दो, 2 से कट रही है कितनी बार कटेगी, 12 बार। 2 से कट रही है कितनी बार कटेगी, 6 बार। 2 से कट रही कितनी बार कटेगी, 3 बार। और अब देखो, अब 2 से नहीं कट रही, अब किससे कटेगी, 3 से, तो 3 ही कम 3, तो ये आ गया हमारे पास 18 के उसके 48 के गुणनखंड। इसके बाद निकालेंगे हम 54 संख्या, हमारे पास बची 54 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 बार कटा, 2 से 27 दूनी होते हैं 54, 27 दूनी 54। अब देखो 2 से नहीं कट रही है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से नहीं कट रही है तो 3 से काटेंगे, 3 नम 27। अभी 2 से नहीं कट रही है ना, इस बार भी 3 से कटेगी, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक। जब तक हमसे 2 से कटेंगे 2 से काटेंगे, बाकी में 3 से काट देंगे। तो ये हमारे आए गुणनखंड। तो 54 के गुणनखंड कितने हुए, 1 2 3 4। 48 के 1 2 3 4। सवाल कितने प्रकार से बन सकता है यहाँ से, तो पूछ सकता है कि 54 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 1 2 3 4। 48 कितने होंगे, 48 के 1 2 3 4 5, ठीक। लेकिन अगर वो गुणनखंड पूछता है तो ऐसा करना, लेकिन हमने गुणनखंड की बात करी नहीं, हम बात करने चाहते हैं एलसीएम की और एलसीएम की। तो एलसीएम और एलसीएम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम पहले एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ की बात करने से पहले तो 48 के गुणनखंड लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। इसके बाद 54 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। कोई दिक्कत समझ में आ रहा। तो अभी हमने कुछ नहीं करा, संख्या का हमने गुणनखंड निकाला, यहाँ पर लिख दिए, ठीक। अभी हमें निकालना है इसका एचसीएफ। क्या निकालना, एचसीएफ। तो एचसीएफ में मैंने बताया सबसे बड़ी संख्या होती है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, दोनों संख्या में जो कॉमन आ रहा है उसे ले लेंगे। देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा, एक बार, 2 यहाँ कई बार है लेकिन 2 कॉमन नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, लेकिन यहाँ पर तो 1 बार ही है, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ 3 1 2 3 बार है, लेकिन यहाँ पर 1 बार है, तो जोड़ा कितनी बार बना, 1 बार। तो हमें यहाँ से 2 उठाना है, यहाँ से 3 उठाना, तो 2 गुणा 3। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 6। 6 सबसे बड़ी संख्या वो है जो 48 को भी काट देगी और 54 भी काट देगी। देखो कैसे, 6 से 8 बार कटेगी और 6 से 9 बार कटेगी, ठीक। लेकिन ये एचसीएफ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे, वह एचसीएफ होती है, ठीक। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम का देखो, एलसीएम क्या है, एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जो सबसे ज्यादा बार आ रही है उसे लेते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ 2 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया, तो 4 बार लिख दो, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, ठीक। इसके बाद 3 सबसे ज्यादा कहाँ आया, यहाँ पर आया, 3 सबसे ज्यादा यहाँ आया, जहाँ सबसे ज्यादा बार आया वो लेना। यहाँ पे 1 2 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है तो 3 बार लेना, 1 2 3 बार लेना, तो ले लो 1 2 3। अब इसका जो तुम गुणा करके आएगा उसका एलसीएम होगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, 48 से भी आगे 48 दिया, फिर 9, तो 3 3 9, 9 की गुणा कर लेते हैं। तो 8 में 72 का 2 हासिल लगा 7, ठीक है ना। 8 में 72 का 2 हासिल लगा 7, 9 चौक 36, 36 37 38 39 40 41 42 43। तो इसका जो एलसीएम आया है वो आया है 432 एलसीएम होगा। तो ऐसे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए। इससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती जो इन संख्या से कट जाए, सिर्फ यही कट सकती है। बाकी बड़ी तो है, इससे दुगना कर लो, ये कट जाएगी, इसका दुगना कर लो, 864 इससे कट जाएगी, तिगना कर लो, कट जाएगी। लेकिन सबसे छोटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एलसीएम में जब भी बात करूँगा सबसे छोटी की, और एचसीएफ पे बात करूँगा सबसे बड़ी की। तो एक बार और देखो इधर, एक बार और देखो क्या देखना है इसमें। मैं एलसीएम की, पहले मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूँ। एचसीएफ में जोड़ा बनाते हैं, जो दोनों में होता है जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे एक जोड़ा ये बन गया 2 का, और देखो 2 तो काफी सारे, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हमें क्या अचार डालना 2 का, हमें देखना सिर्फ जोड़ा बनाना।
अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, मान लो एक लड़की है एक लड़का है, ठीक, मान लो लड़के का नाम मान लो, कोई भी मान लो, ये नाम मान लो, लड़के का नाम बंटी मान लो, ठीक। जब लड़के का नाम बंटी माना मैंने, तो लड़की तो ये है, ठीक, तो लड़की शादी करेगी इससे, तो क्या बन जाएगा इसका जोड़ा। लेकिन अगर मैं यहाँ कह लगूँ मेरे पास 2 लड़की हैं और एक लड़का है, ठीक, या फिर 2 लड़के हैं एक लड़के, तो शादी किससे होगी, जोड़ा तो भाई इसका बनेगा ना एक का ही, तो एक तो अधूरी रह जाएगी भाई। सिर्फ हमें जोड़े से मतलब है, हमें बाकी लड़के से मतलब नहीं है, हमें जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं, जोड़े, एक लड़की एक लड़का, 2 का जोड़ा बन गया। अब 5 लड़की हैं 5 लड़के हैं, जोड़ा बन जाएगा। लेकिन 5 लड़के हैं 7 लड़के हैं, तो 5 का जोड़ा बनेगा, तो हमें जोड़ा ही बनाना है इसका, एस शेप में, एस शेप का बनाना, जोड़ा बनाना, ये जोड़े बनने हैं, तो एस शेप होगा। जोड़े में सब एक लड़का ढालो एक लड़का ढालो, तो जोड़ा हो गया, ठीक ठीक। आशा करता हूँ आप क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी आप अपना सहयोग सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।